हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को या इशू को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आपका फाइनेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड आपका चैनल है तो उसमें आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी की सब ब्रोकरशिप ली होगी। तो आज हम एंजल वन के पार्टनर प्रोग्राम यानी कि सब ब्रोकरशिप के बारे में बात करने वाले हैं कि एंजल वन कैसे अपने पार्टनर या सब ब्रोकर के साथ में धोखा करता है या उनको चीट करता है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें एक डाटा के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर जुलाई में यानी कि 2023 में सेबी ने एंजल वन पे फर्जी अकाउंट ओपन करने के लिए 1,66,00,000 का फाइन भी लगाया था। इसके साथ साथ में एक बैन और लगाया था और वो बैन ये था कि आने वाले 6 महीने तक वो नए सब ब्रोकर या नए अथॉराइज पार्टनर नहीं बना सकता है। अब ये बैन क्यों लगा होगा, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि उसका जो अथॉराइज पार्टनर बनाने का जो तरीका है या सब ब्रोकर देने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं सेबी ने कुछ गड़बड़ पाई थी और वो 6 महीने पे बैन लगा दिया और इसके साथ साथ में 1,66,00,000 का फाइन भी लगाया था। अब ये सारी इश्यू पे बात करेंगे कि क्या क्या इश्यू वो पकड़े थे, और अगर एंजल वन में आप भी अथॉराइज पार्टनर हो या आपने उसकी सब ब्रोकरशिप ले रखी है या आप उसमें डीआरए हो, तो क्या क्या इश्यू आपको इन फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एंजल वन क्या करता है, जब आपको उसमें सब ब्रोकर बनना है या उसका अथॉराइज पार्टनर बनना है तो उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। अगर आपको नॉर्मल डैशबोर्ड लेना है तो आपको 50,000 का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, और अगर आपको उसका टर्मिनल लेना है तो उसके लिए 1,00,000 का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर आप डीआरए यानी कि डायरेक्ट रेफरल पार्टनर बनते हैं तो उसमें सिक्योरिटी अमाउंट कोई भी नहीं है। तो ये तो हो गया उसका जो अथॉराइज पार्टनर बनने का प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप अथॉराइज पार्टनर बनते हो तो आपको एनएससी और बीएससी में रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। उसकी अलग अलग फ़ीस है, 5760 रुपये के अराउंड उसकी फ़ीस लगती है। तो वो फ़ीस आपको एनएससी और बीएससी के लिए अलग देनी पड़ेगी। और अगर आप एक से ज़्यादा सेगमेंट में करना चाह रहे हो तो हर एक सेगमेंट की 5760 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि एंजल वन में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। उसके बाद आप यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या नॉर्मली लोगों को बता करके डीमैट अकाउंट ओपन करना शुरू कर देते हो। एंजल वन में आपने क्या किया, अपना एक क्लाइंट बेस बनाया। और जब आप नए नए पार्टनर बनते हो तो क्लाइंट बनाने के लिए आपको एंजल वन बहुत सारे ऑफ़र देता है। ऑफ़र किस तरीके से देगा, वो आपको एक अकाउंट ओपन करने पे अच्छा इंसेंटिव देगा, या आपको एफएनओ अकाउंट ओपन करने के लिए अलग इंसेंटिव देगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रोकरेज बना पाओ और इससे कंपनी को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। इसके साथ साथ में आपको वो टारगेट भी देगा कि अगर आप 100 अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 200 रुपये मिलेगा, आप 500 अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 500 रुपये पर अकाउंट मिलेगा, और अगर आप 1,000 अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 750 रुपये पर अकाउंट मिलेगा। और आप अगर 50% से ज़्यादा लोगों का एफएनओ एक्टिवेट करवा देते हो तो आपको उसमें 200 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उनके हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग कस्टमाइज प्लान होते हैं। तो स्टार्टिंग में वो इस तरीके से प्लान देते हैं और टारगेट देते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं, शुरू में आपसे टारगेट के बेस पे देते हो, तो कहीं ना कहीं आप वो टारगेट पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लेके आते हो। यहीं आपसे गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आपने 1 साल या 2 साल तक इस तरीके से काम किया और मान लीजिए कि आपने 500 से लेके 1,000 अपने कस्टमर बना लिए। अब क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब 500 से 1,000 क्लाइंट का अच्छा खासा ब्रोकरेज जनरेट हो रहा है। पहले स्टार्टिंग में कंपनी ने आपको पैसा दिया था, अब आपके क्लाइंट कंपनी को पैसा दे रहे हैं और उसके साथ साथ में आपको भी ब्रोकरेज शेयरिंग आ रही है। ब्रोकरेज शेयरिंग भी बहुत अच्छी दी जाती है एंजल वन के थ्रू, 50% तक वो ब्रोकरेज शेयरिंग देते हैं। तो
अब वो क्लाइंट जब ब्रोकरेज दे रहे हैं और आपको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने की इनकम उससे जनरेट होके आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हो, एक स्टेबल इनकम उसको मान लेते हो और आगे नए क्लाइंट जोड़ना क्या कर देते हो, स्लो कर देते हो। वहीं पे कंपनी को ये पता लग जाता है कि इस पार्टनर का जितना पोटेंशियल था वो हमने यूज कर लिया है। उसके बाद वो क्या करता है, आपको कंप्लाइंस के इश्यू में फंसाता है। कंप्लाइंस के इश्यू में कैसे फंसाता है कि क्लाइंट की अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है उसके लिए वो आपको मेल कर देगा कि ये आपने क्या किया है, कंप्लाइंस का रूल ब्रेक किया है, इसको सही करके दो। अब 1-2 क्लाइंट का तो आप सही करके दे दोगे, वो आपको क्या करेगा, हर महीने 10 क्लाइंट का, 5 क्लाइंट का या 30-30 क्लाइंट का मेल भेजेगा कि इसका आपने अकाउंट इस तरीके से ओपन किया है, इस क्लाइंट ने ये कंप्लेंट किया है, इस क्लाइंट को ये इशू आ रहा है। और उसमें होता क्या है, ये सारे इशू तो आप सॉल्व कर लोगे। अब उसमें क्या होता है, कुछ क्लाइंट की जीमेल बंद हो जाती है, मोबाइल नंबर भी बंद हो जाती है, उनको कॉल नहीं लग रहा होता। उन क्लाइंटों को एंजल वन आपको डाटा भेज के ये बोलेगा कि इनसे कन्फर्मेशन लो कि हाँ इनकी मर्जी से आपने इनका डीमैट अकाउंट ओपन किया है। और ऐसे 25 क्लाइंट दे दिए और वो 1 साल पुराने, 2 साल पुराने, मतलब जब आपने काम स्टार्ट किया था उस टाइम का वो डाटा होगा। उस डाटा पे वो कन्फर्मेशन मांगते हैं और पूरे के पूरे क्लाइंट का कन्फर्मेशन मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 25 क्लाइंट की लिस्ट आई है आपके पास, उसमें से 20 का कन्फर्मेशन दे दिया तो वो आपको छोड़ देंगे। एक एक क्लाइंट का उनको कन्फर्मेशन चाहिए। अब अगर उनको कॉल नहीं लग रहा है, उनका मेल पे भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लोगों के नंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कंपनी उनको कॉल कर रही है, आप कॉल कर रहे हो, कोई दूसरा पर्सन बात कर रहा है, इस कंप्लाइंट के इश्यू में फंसा करके वो आपका क्या कर देते हैं, डैशबोर्ड टर्मिनेट कर देते हैं। डैशबोर्ड टर्मिनेट करने से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, जो आपने 500 या 1000 क्लाइंट बनाए थे उनकी जो ब्रोकरेज जनरेट हो रही थी वो 50% कंपनी को जा रही थी, 50% आपके पास आ रही थी। अब वो सारे के सारे क्लाइंट कंपनी ने अपने अंडर में कर लिए क्योंकि आपका डैशबोर्ड हो गया टर्मिनेट। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से फंसाया जाता है। जेन्युइन इशू समझ में आता है। आपको उन्होंने 20 क्लाइंट का एक डाटा दिया, ठीक है, अब उसमें से कंपनी ये बोल रही है कि इस नंबर पर अगर कॉल लगाया जा रहा है तो कोई दूसरा इंसान बात कर रहा है, ठीक है। आपके 1000 क्लाइंट हैं, उसमें से 20 क्लाइंट तो ऐसे होंगे जो नंबर चेंज कर चुके हैं, बाद में वो नंबर बंद हो गया, फिर जियो या आइडिया ने वो क्या कर दिया, नंबर किसी दूसरे पर्सन को इशू कर दिया। अब आप भी कॉल कर रहे हो तो वो पर्सन बात ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हो जाता है कंप्लेंट का इशू। और इशू पे क्या हो जाता है, वो आपका डैशबोर्ड टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है। अब ये बात मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर डाटा भी है। ये मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, 2016-17 से लेकर के ये डाटा है और 2024 तक, फरवरी तक का ये डाटा है। तो इस डाटा में आप देख सकते हो लगभग 750 लोगों का डैशबोर्ड टर्मिनेट हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से डैशबोर्ड टर्मिनेट किया है। और इस डाटा में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो डैशबोर्ड टर्मिनेट हुए हैं वो एंजल वन के हुए हैं। अप स्टॉक के आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ICICI के बहुत कम देखने को मिलेंगे। मतलब 50 कंपनी है ना, तो 70-80% जो डैशबोर्ड टर्मिनेट हुए हैं वो एंजल वन ने डैशबोर्ड टर्मिनेट किए हैं। तो ये एंजल वन का एक बिजनेस स्ट्रेटजी है कि पहले अथॉराइज्ड पार्टनर को अच्छे ऑफर दो, बाद में किसी बहाने से उनका डैशबोर्ड टर्मिनेट कर दो। तो इस तरीके से आपको बच के रहना है, उनके इस फ्रॉड से बच के रहना है। कैसे बचा जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक ही कंपनी का पार्टनर नहीं बनना है। आप ICICI का पार्टनरशिप ले सकते हो, अप स्टॉक का ले सकते हो, जिरोदा का ले सकते हो, एंजल वन का ले सकते हो, और सब में अपने क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी एक ही कंपनी पे भरोसा करके उसमें काम नहीं करना, क्योंकि कंपनी के हाथ में सब कुछ रहता है, वो कभी भी किसी बहाने से आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके साथ में भी कभी ऐसा इशू हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग क्लब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।